सो एमपी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 रिगार्डिंग इसकी एक बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके साथ मैंने आप पे शेयर की। काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड कराई। इसका एक सेपरेट वीडियो आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर किया। मैंने आपको बताया कि संचालनालय वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, जो कि आपकी सभी पोस्ट जो आपके यहाँ पे आई थी पैरामेडिकल की वैकेंसी में, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे आप लोग ओटी टेक्नीशियन हो, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ऑप्थेल्मिक वाले कैंडिडेट्स हो, और चाहे काउंसलर वाले कैंडिडेट्स हो, तो सभी कैंडिडेट्स को दोस्तों यहाँ पे जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई, सभी पोस्ट के लिए आपको चॉइस फिलिंग के लिए बोला गया था। और ये पूरा अपडेट मैंने आपको बताया था। और देखिए इसमें नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे फिजियो, काउंसलर, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए डेट तो बता दी गई थी। ठीक है, डेट तो इसमें बता दी गई थी, लेकिन आपको बोला गया था कि प्रारंभ की जा रही है। तो 22 दिसंबर से आप लोगों की काउंसलिंग, तो काउंसलिंग तो दोस्तों आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आई थी इसमें लास्ट डेट आपको काउंसलिंग की नहीं दी गई थी। ठीक है, लास्ट डेट इसमें कहीं भी नहीं बताई गई थी। और काउंसलिंग के लिए फ़ीस का पेमेंट होना है, फ़ीस का पेमेंट बिल्कुल दोस्तों होना है। तो पहले दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। इसके साथ साथ जब ये इन्फॉर्मेशन आई थी तो उस टाइम लिंक, ठीक है, लिंक दोस्तों आपकी एक्टिव नहीं थी। तो दोस्तों सभी चीज़ें बिल्कुल अब यहाँ पे अवेलेबल हैं। लास्ट डेट भी आपको बता दी गई, आपको फ़ीस का पेमेंट भी आपको बता दिया गया, और लिंक भी दोस्तों एक्टिव कर दी गई है। आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों कुछ और भी निर्देश हैं। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आपको फॉलो करने हैं, और कुछ इसमें आपको सावधानियां भी बरतनी हैं, कुछ आपको इसमें प्रिकॉशंस बरतनी होंगी। सभी लोग मोस्टली कैंडिडेट्स जो हैं ये गलतियां करते हैं चॉइस फिलिंग में। ठीक है, फिर बाद में चांस नहीं मिलता है, बाद में मौका नहीं मिलता है। तो अभी आप लोग उन गलतियों को समझ लें, जिससे आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप लोग उन गलतियों को ना दोहराएं। तो पूरी जानकारी दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। और ग्रुप 5 की नेक्स्ट ईयर की यानी कि 2026 की, जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 5 की 2026 की न्यू वैकेंसीज़ का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। जल्द ही न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो सभी अपडेट्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कोई भी जानकारी अब आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आप चाहें तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आप ही का फ़ायदा है। न्यू वैकेंसीज़ के अपडेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन स्वास्थ्य विभाग की आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो 2 से 3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, और अप्लाई जो ऑप्शन है चॉइस फिलिंग का, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो आपको ये बोला गया था कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, इस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रदान की जाएगी। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है इसकी वेबसाइट पे, तो इसकी वेबसाइट मैं सबसे पहले आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, वेबसाइट में आपको ओपन करके यहाँ पे बताऊँगा। इसमें नोटिस आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ, फिर आपको जो ऑप्शन इनेबल हुआ है, लिंक जो एक्टिव हुई है, वो जानकारी भी देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसकी वेबसाइट है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसकी वेबसाइट ओपन हो गई, और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोटिस के फॉर्म में आई हुई है। इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आप लोग वो जानिएगा। 22 दिसंबर में ये जानकारी आई है। तो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और इसको दोस्तों मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये एक PDF फाइल है, तो इसको मैं डाउनलोड करके आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसमें 20 पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत ही सावधानी से दोस्तों आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करना चॉइस फिलिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका जो पेज दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि सारी जानकारी वेबसाइट पे उपलब्ध करा दी जाए, काउंसलिंग की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, जो कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हुए थे एग्ज़ाम में, तो आपको सबसे पहले चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद आपको आगे का जो राउंड रहेगा आपको उसमें शामिल होना है। ठीक है, तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग के लिए बोल दिया गया है कि फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर, तो आपको नियुक्ति और आवंटन के लिए
काउंसलिंग की प्रक्रिया, ये काउंसलिंग किस लिए करवाई जा रही है? आपकी नियुक्ति के लिए, यानी कि आपके पोस्टिंग के लिए और आपके अलॉटमेंट के लिए, ठीक है, दो चीज़ों के लिए। यदि आप लोग काउंसलिंग नहीं करेंगे तो दोस्तों सारे जो भी आप लोगों के आगे के राउंड्स हैं यहीं पे दोस्तों स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, आगे के राउंड में आप लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरी पीडीएफ का क्या है, आपको ध्यान देना है। ये 8वें नंबर का पॉइंट, सबसे पहले ये मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग जो है दिनांक 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक की जाएगी। तो 22 दिसंबर से आपके पास 2 जनवरी तक का आपके पास समय है। तो काफ़ी पर्याप्त समय मिल रहा है, जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अभी कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सेकंड है यहाँ पे दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है फीस के पेमेंट को लेकर। तो जो सेकंड नंबर का पॉइंट है इसमें फीस पेमेंट को लेकर बात कही गई है। लिखा है कि आपको निर्धारित शुल्क 600 रुपये प्लस जीएसटी ऑनलाइन दे होगा। तो 600 रुपये ये आपकी फ़ीस है और जीएसटी चार्जेस, ठीक है। तो इस चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास 600 से 650 रुपये, ठीक है, ये आपके पास दोस्तों होना चाहिए। और बिना चॉइस फिलिंग के, ठीक है, बिना फीस पेमेंट के आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी। तो अभी इसमें भी एक सावधानी आपको बरतनी है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब कुछ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग जान लीजिए कि परीक्षा के परिणाम के संबंध में जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग का चयन सूची होगी। तो जो आपको मेरिट सूची बनेगी प्रथम काउंसलिंग की, तो उसी आधार पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करिए। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें 600 रुपये और जीएसटी चार्जेस, तो ये आपको फ़ीस पे करनी होगी एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के थ्रू। तो अभी मैं आपको पोर्टल के पास भी ले जाऊंगा, ठीक है, पोर्टल पे ले जाऊंगा आपको, और वहाँ पे ऑप्शन कहाँ मिलेगा, क्या क्या डिटेल्स भरनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थर्ड नंबर का जो आपका पॉइंट है इसमें बोला गया है कि आपको ये मोबाइल पर मैसेज करेंगे या ईमेल पर आपको मैसेज प्रदान करेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको चेक करते रहनी है, और दोनों चीज़ें मैसेज और ईमेल, ठीक है, ये कौन से होंगे आपके, जो आप लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो फॉर्म में जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने फिल किया था तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वही ईमेल आईडी पे आपको जानकारी मिलेगी। बाकी वेबसाइट भी आप लोग चेक करते रहिएगा। इसके बाद संविदा अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट दिया है। तो आपका जो संविदा वाले कैंडिडेट्स हैं तो आप लोग भी चॉइस फिलिंग करेंगे। आप लोग अनुभव जो भी रहता है और आपकी प्रेफरेंस जो भी आप लोग फिल करेंगे अपनी चॉइस फिलिंग में, उसी आधार पे दोस्तों आपको पदस्थापना यानी कि आप लोगों को पोस्टिंग दी जाएगी और एमपी ऑनलाइन द्वारा आपको जिला आवंटन, ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं, ठीक है, जिनका फॉर्म गलत अप्लाई हो जाता है, संविदा से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो जाता है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ये अपात्र कर देंगे। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, अपात्र कर देंगे। यदि संविदा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है और आपको सिलेक्शन संविदा से मिला है तो ये दोस्तों आप लोग अपात्र हो जाएंगे, ठीक है। संविदा कर्मी मान्य नहीं करेंगे और इस वजह से ये आपका जो कैंडिडेचर है, ठीक है, अभ्यर्थिता जो है किसी भी सेवा हेतु पात्रता निरस्त यहाँ पे कर दी जाएगी। तो इसको लेकर भी यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिया है। जो भी आप लोग अपनी जो भी आपकी मेरिट है उसी आधार पे दोस्तों आपका जो क्रम रहेगा, ठीक है, उस आधार पे आपको सिलेक्शन मिलेगा, आवंटन मिलेगा, एमपी ऑनलाइन द्वारा ये आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है 1 से अधिक पदों के लिए हुआ है। यदि आपका सिलेक्शन 1 से अधिक पदों के लिए हुआ है तो चॉइस फिलिंग भी दोस्तों अलग अलग आपको करनी होगी। तो ये 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं तो चॉइस फिलिंग भी अलग अलग होगी और फीस का पेमेंट भी दोस्तों अलग अलग आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर का पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि 22 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लीजिए। अभी एक बात मैं आपको इसमें और बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा वेट करें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार, ठीक है, समस्त जिलों की वरीयता देना आवश्यक होगा। तो सभी जिले आपको सेलेक्ट करने होंगे, आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग में जो भी आपको उसमें उपलब्ध होंगे, ठीक है, उनकी आपको प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस मीन्स पहले पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, पाँचवें पे आपकी इच्छा है। आप लोग इंदौर रखेंगे, जबलपुर रखेंगे, जो भी आपका है, ठीक है, भोपाल रखेंगे, ठीक है, आप लोग उज्जैन रखेंगे, ठीक है, ग्वालियर रखेंगे, तो
जो भी आपकी प्रेफरेंस है तो आपको ये प्रोवाइड करानी होगी। सिलेक्शन आपके मेरिट के आधार पे, आपकी सीट्स, आपकी कैटेगरी, ठीक है, सभी चीज़ों पे दोस्तों ये डिपेंड आपका रहेगा। मेन जो बात है मेरिट पर, ठीक है, जितने अच्छी मेरिट होगी उतने बेस्ट आपके चांसेस रहेंगे। जो आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे वही जिला आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिखा है चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने राशि भुगतान के बाद वरीयता क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो कोई भी संशोधन नहीं है, ठीक है, एक बार ही चांस मिलेगा। फीस पेमेंट होने के बाद दोस्तों कुछ भी नहीं संशोधन कर सकते हैं। लिखा है कि पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। जो भी आपकी पोस्टिंग है मेरिट सूची बनेगी और एक ही जगह पे एक ही काउंसलिंग के माध्यम से आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। ये बात आपको इसमें कह दी गई है। जो पहली काउंसलिंग है तो जो कैंडिडेट्स को आवंटन जिला मिलेगा वो अंतिम होगा। जो भी आपको, ठीक है, अलॉटमेंट मिलेगा काउंसलिंग के बाद वो फाइनल होगा। आपको उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन में अपात्र रहते हैं तो आपको दोस्तों आगे शामिल नहीं करेंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है कि यदि काउंसलिंग में शामिल नहीं होते हैं, डॉक्यूमेंट कोई आपके पास नहीं है, ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट भी हो गए, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपात्र कर दिए गए तो फिर दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है 13 नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। जो कैंडिडेट्स ओटी वाले हैं, नेत्र सहायक वाले हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, काउंसलर वाले हैं, तो दोस्तों आप लोगों को जब भी, ठीक है, काउंसलिंग के बाद आपको जो अलॉटमेंट मिलेगा, ठीक है, तो आपको नियत तिथि, तो आपको डेट बताई जाएगी, ठीक है, तो उस डेट तक संबंधित जो भी क्षेत्र है उस जगह का, ठीक है, क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन होगा, ठीक है। तो ये पोस्ट का ओटी, नेत्र सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, रीजनल जो ऑफिसेस रहते हैं, जो भी आपके क्षेत्रीय संचालक हैं, तो वहाँ पे जाना होगा, वेरिफिकेशन कराना होगा। तो ये तो बात की बात है। और जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है तो फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट को कहाँ जाना है, जो भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो उस ज़िले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, तो सीएमएचओ ऑफिस वहाँ पे जाना होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था 13 वाला, ये आपको समझना होगा, ठीक है। 14 नंबर का पॉइंट देखिए, यहाँ पे रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होती है तो ये सेकेंड काउंसलिंग कराएंगे, इस बारे में यहाँ पे ये बोला गया है। फिर सेकेंड काउंसलिंग का भी अलॉटमेंट के बारे में बोला है, ठीक है, तो ये बात की बात है, इस पर हम लोग यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। और सेकंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट भी, ये भी फाइनल होगा। वैसे सेकंड काउंसलिंग की नौबत नहीं आती है, पहली जो काउंसलिंग है उसी में सारी सीट्स भर जाती हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे सेकंड काउंसलिंग को। जब सेकंड काउंसलिंग आएगी तो हम लोग इस चीज़ को बाद में भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्षेत्रीय संचालक है, तो इस पॉइंट में कुछ नहीं करना है, मुख्य चिकित्सा और क्षेत्रीय संचालक ही करेंगे, ठीक है। आपकी जानकारी वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसको लेकर बात कही गई है। और जो भी अंतिम निर्णय है दोस्तों लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। और ज्यूडिशियन जो रहता है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत सीमित है। बाकी इसकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारी जानकारी इस पर मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए इसमें कुछ आपको सावधानी बरतनी है, मैं आपको बताता हूँ जिसके बारे में बोल रहा था। और सबसे पहले उसकी ओर बढ़ने से पहले मैं आपको अप्लाई वाले पेज पे भी ले चलता हूँ, काउंसलिंग कहाँ करनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे हमारे नॉर्मल स्क्रीन पे हैं और एमपी ऑनलाइन के थ्रू ये आप लोगों की चॉइस फिलिंग काउंसलिंग हो रही है। तो क्या टाइप करना है, एमपी, ठीक है, ऑनलाइन डॉट, ठीक है, एमपी ऑनलाइन डॉट GOV, ठीक है, .in, बस इतना टाइप करना है, सर्च कर लेना है। देखिए एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन हो गई। थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे लिखा है काउंसलिंग, इस वाले पार्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ लिखा है व्यू मोर, इस पे दोस्तों क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा है काउंसलिंग, इस वाले पार्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप लोग देखेंगे जो लिखा है DPHME, इसी पे आना है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
देखिए आगे का पेज ओपन हुआ और जो अभी पैरामेडिकल वाला, ठीक है, पैरामेडिकल 2025 का जो आपका काउंसलिंग का जो ऑप्शन है कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इस पे आ जाना है। इस पे क्लिक करते से ही आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे चॉइस फिलिंग, ठीक है, रजिस्ट्रेशन 12 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच है, ठीक है। क्लिक हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये देखिए ये सारे निर्देश हैं, ठीक है, ये वही निर्देश हैं जो अभी मैंने आपको रीड करके बताए। सेम चीज़ है जो वेबसाइट पे दी गई थी वो यहीं पर है, ठीक है। फार्मासिस्ट, नेत्र सहायक, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, ठीक है, एमपी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट था ये, ठीक है। तो वापस जाते हैं बैक। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो क्लिक हियर का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर मैं आ जाता हूँ। तो जो कैंडिडेट्स उत्तीर्ण रहे थे, मेरिट में रहे थे, ठीक है, आप लोग अपनी यहाँ पे दोस्तों चॉइस फिलिंग करेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। एप्लीकेशन नंबर, तो फॉर्म से देखिए एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए, पोस्ट का नाम जो है वो भी सेलेक्ट करिए। 6+1 होता है 7, यहाँ आंसर में 7 लिखिए। गेट वन टाइम पासवर्ड। अब ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अभी जैसे कि आप लोगों की चॉइस फिलिंग 22 तारीख से, ठीक है, 22 दिसंबर से ये चलेगी आपकी 2 जनवरी तक, ठीक है। 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक आप लोगों की चॉइस फिलिंग है। तो सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पोस्ट सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के आपको चेक कर लेना है कि ओटीपी दोस्तों आ भी रहा है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, ठीक है, आ भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि सिम जो है, जो आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसमें जो मोबाइल नंबर डाला होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि वो नंबर इस्तेमाल में नहीं रहता है, ठीक है, वो नंबर इस्तेमाल में नहीं रहता है, वो सिम खो जाती है किसी किसी की, कोई कोई उसमें रिचार्ज नहीं करवाता है, ठीक है। और सिम वो इस्तेमाल में ही नहीं रहती है, किसी किसी की सिम इस्तेमाल में भी रहती है, तो डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस एक्टिवेट रहती है, तो ये एक्टिवेट रहती है, तो ये वन टाइम पासवर्ड नहीं आता है। तो भले ही चॉइस फिलिंग आप लोग 22 को करें, 23 को करें, 24 को करें, 25 को करें, कभी भी करें, ठीक है, लेकिन एक बार पहले चेक कर लेना कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ भी रहा है या नहीं। और यदि नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों को एमपी ऑनलाइन में, ठीक है, एमपी ऑनलाइन में बात करना पड़ेगी आपको, और ये जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप लास्ट के दिनों में यदि करेंगे फिर आपको मालूम चलेगा ओटीपी नहीं आ रहा है और फिर वो आपका कॉल रिसीव ही ना करें, ठीक है, लास्ट के टाइम पे, फिर दोस्तों काफ़ी लेट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले चेक कर लेना कि ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ रहा है या नहीं, ठीक है। काफ़ी बार जो है ये प्रॉब्लम आई है कैंडिडेट्स को, ये अभी रिसेंट में स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट्स को भी आई, लैब टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट्स को भी आई। तो ये एक्सपीरियंस जो है काफ़ी कैंडिडेट्स से शेयर करते हैं, तो मुझे पता है, तो मैंने आपको ये बता दिया। एक तो ये बात है। दूसरा, आप लोग अपनी जो चॉइस फिलिंग करेंगे, ठीक है, कौन से नंबर पे कौन सा जिला रखना है, जैसे कि इंदौर रखना है, किसी को जबलपुर रखना है सेकंड पे, थर्ड नंबर पे किसी को भोपाल रखना है, किसी को रीवा रखना है फिफ्थ नंबर पे। तो ये आपको सारे जितने भी आपको नज़र आएंगे आपकी चॉइस फिलिंग में, ये सारे आपको ही बताना है, चाहे आप किसी भी दुकान पे करवाएं, कहीं से भी करवाएं, ठीक है, ये आपको ही बताना है उन्हें। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बोलते हैं कि शुरू के 5 मेरे ये वाले भर दीजिए, बाकी के जो बचे हैं ना ये आप अपनी मर्जी से कर दीजिए भैया, ठीक है, आप ऐसे ही बोलते हैं दुकान पे जाके, लास्ट के बचे कुछ आप अपनी मर्जी से भर दीजिए। होता क्या है, लास्ट वाले ही मिल जाते हैं, फिर वो ऐसी लोकेशंस आपको मिलती हैं, ऐसी प्लेसेस आपको मिलती हैं, फिर मजबूरी में आपको वहीं पे जॉब करने पड़ती है। फिर क्या करते हैं आप लोग, इंतज़ार करते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो, फिर ट्रांसफ़र के लिए क्या करते हैं आप लोग, पैसे लेकर आते हैं, रुपीज़ आप लोग, ठीक है, पैसे देते हैं, फिर वो पैसे किसी एजेंट को देते हैं या किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जो आपका ट्रांसफ़र करा देगा। फिर आप लोग इंतज़ार करते हैं कि लिस्ट में आपका नाम आएगा, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आता है। फिर आप लोग क्या करते हैं
कि लिस्ट में नाम नहीं आया तो भाई पैसे दिए तो पैसे वापस करिए, मेरे ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं। फिर दोस्तों ऐसे ही दोस्तों ये चलता रहता है, ठीक है। फिर आप लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे, तो अभी आपके पास समय है। सारे चॉइसेस जो है, जो भी आपकी प्लेसेस हैं, सारे ज़िले जो भी हैं, आप लोग उसमें सेलेक्ट करिएगा। जितने भी आए आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। आप ही जिम्मेदार होने चाहिए। फिर आप लोग ऐसा फिर बाद में आपको पछतावा ना हो। अभी आपके पास मौका है, तो इस चीज़ को आप लोग समझें। और ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, जो लोग इस चीज़ से भुगते बैठे हैं, ठीक है, सिर्फ वही जानते हैं, ठीक है। खैर, सेकंड, चलिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीस के पेमेंट में जो रसीद आप लोगों की जनरेट होगी, तो उस रसीद में आपको देखना है कि ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिख भी रही हैं या नहीं, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी हुई, ट्रांजैक्शन डेट हुई, ट्रांजैक्शन नंबर हुआ, वो डिटेल्स आपके रसीद में, रिसिप्ट में है भी या नहीं, ठीक है। यदि नहीं है तो समझ लेना पेमेंट नहीं हुआ है, भुगतान नहीं हुआ है। बिना भुगतान के चॉइस फिलिंग नहीं होगी, और चॉइस फिलिंग नहीं होगी तो आगे अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो सिलेक्शन आप लोग यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और जो भी रसीद आपको मिलेगी वो आपको संभाल के रखनी है। और एक बार दोस्तों, और एक बात और यहाँ पे दोस्तों, कि फ़ीस का पेमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। फिर आप लोग सोचेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा रखना था, ठीक है। जबलपुर मुझे पहले नंबर पे चाहिए था, ठीक है। फिर ऐसा दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पहले ही डिसाइड करना है पेमेंट से पहले, ठीक है। तो ये संशोधन वाली बात उस पॉइंट में भी आपको लिखी गई थी, तो अभी मैंने आपको फिर से याद दिला दी। तो ये कुछ आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका दोस्तों आपको ध्यान देना है। और ये चॉइस फिलिंग यदि आप लोगों को हमारे थ्रू करवानी है तो हमारा हेल्पर आपकी चॉइस फिलिंग कर देगा 7415543659, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा। सिर्फ मैसेज के थ्रू आपके साथ डिटेल्स शेयर की जाएंगी। सभी चीज़ें आपसे कंफर्म करके ही आगे बढ़ा जाएगा। आपके डिसीज़न के बाद ही आगे जो है वो बढ़ेगा। तो हमारा हेल्पर है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। और जो भी फ़ीस है, जैसे आपको मालूम है 600 प्लस GST चार्जेस, ये तो आपको पे करने ही है, ठीक है। और यदि हमारा हेल्पर करेगा तो हेल्पर का जो भी चार्ज है वो भी आपको पे करना होगा। आपको प्रिंट आउट जो भी है रसीद का, वो आपको चॉइस फिलिंग होके आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके साथ मैंने कवर की। वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा यहाँ पे हो गया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कवर करनी थी। कोई भी इसमें यहाँ पे ऐसी बात मैंने नहीं बोली जो आउट ऑफ द टॉपिक थी। सभी टॉपिक से रिलेटेड ही मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको जानकारी मिली होगी। और केयरफुली आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग करें। यह आपका सिलेक्शन के बाद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये डिसाइड करेगा कि आपको जॉब कहाँ करनी है, कौन सी प्लेस पे आप लोग जो है वर्क करेंगे। तो ये बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट आपका अपडेट था। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी समझ में आई तो एक थैंक यू का मैसेज आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा जब आपका ये रिस्पॉन्स आएगा। मैं समझ जाऊँगा आप लोग ये जानकारी आपको अच्छी लगी और आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके भी जाइएगा, और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।